Hello students, a very warm welcome to my YouTube channel. Students, chapter number 1 reproduction in organisms को आज हम कॉन्सेप्ट मैप के जरिए विदिन 15 मिनट्स पूरा याद कर लेंगे। हाँ, आपने सही सुना, विदिन 15 मिनट्स पूरा याद कर लेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर नंबर 1 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर लाइफ स्पैन। सो व्हाट इज लाइफ स्पैन? टाइम पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ। टाइम पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ इज नोन एज लाइफ स्पैन। लास्ट टाइम रिपीट कर रहा हूं, टाइम पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ इज कॉल्ड लाइफ स्पैन, यानी कि जिंदगी। जिंदगी को डिवाइड किया 3 पार्ट्स में। जिंदगी को डिवाइड किया 3 पार्ट्स में, जुवेनाइल फेज, रिप्रोडक्टिव फेज, सेनेसेंस फेज। जुवेनाइल फेज, रिप्रोडक्टिव फेज, सेनेसेंस फेज। जुवेनाइल फेज मींस बचपन। टाइम पीरियड फ्रॉम बर्थ टू रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी। टाइम पीरियड फ्रॉम बर्थ टू रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी इज नोन एज juvenile phase. And when the organism is actually capable to reproduce, it is known as reproductive phase. जब बच्चे पैदा करने की क्षमता आ जाए तो उसको क्या कहेंगे? रिप्रोडक्टिव फेज। एंड थर्ड इज सेनेसेंस फेज या ओल्ड एज, जिसमें क्या देखे जाते हैं? कॉन्कोमिटेंट या डिटीरियोरेशन चेंजेस। कॉन्कोमिटेंट या डिटीरियोरेशन चेंजेस। तो टाइम पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ इज लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया? 3। कौन कौन से? जुवेनाइल फेज, रिप्रोडक्टिव फेज, सेनेसेंस फेज। एक और बार मेरे साथ बोलिएगा, जुवेनाइल फेज, रिप्रोडक्टिव फेज, सेनेसेंस फेज। टाइम पीरियड फ्रॉम बर्थ टू रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी इज कॉल्ड जुवेनाइल फेज। व्हेन ऑर्गेनिज्म इज एक्चुअली कैपेबल टू रिप्रोड्यूस, then it is called reproductive phase and old age is called senescence phase. और इन तीनों phases के बीच में transactions कौन लाता है? Hormones. Next, there are 2 type of reproductions, asexual and sexual. Asexual and sexual. Single parent से होने वाला asexual, biparental sexual. अब asexual reproduction कितने टाइप्स का आ जाएगा? बडिंग, फ्रेगमेंटेशन, फिजन, रीजनरेशन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन एंड स्पोर फॉर्मेशन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कितने टाइप्स? 6 टाइप्स। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कितने टाइप्स? 6 टाइप्स। और उसको याद करने की ट्रिक आपको पिछली वीडियो में भी दी थी। बॉय फ्रेंड फी रे वेजिटेटिव स्पोर के लिए। बॉय फ्रेंड फी रे वेजिटेटिव स्पोर के लिए। एक बार फिर से मेरे साथ बोलिएगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बॉय फ्रेंड फी रे इज वेजिटेटिव स्पोर के लिए। बॉय फ्रेंड फी रे वेजिटेटिव स्पोर के लिए, दैट इज बडिंग, फ्रेगमेंटेशन, फिजन, रीजनरेशन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन एंड स्पोर फॉर्मेशन। बडिंग, फ्रेगमेंटेशन, फिजन, रीजनरेशन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन एंड स्पोर फॉर्मेशन। बडिंग कितने टाइप की? 2 टाइप की, एक्सोजिनस एंड एंडोजिनस। एक्सोजिनस एंड एंडोजिनस। फ्रेगमेंटेशन का एग्जांपल स्पाइरोगायरा। फ्रेगमेंटेशन का एग्जांपल स्पाइरोगायरा। फिजन कितने टाइप? 2 टाइप्स, बाइनरी एंड मल्टीपल। बाइनरी का एग्जांपल आप सबको याद है, अमीबा। मल्टीपल का प्लाज्मोडियम। रीजनरेशन का हाइड्रा एंड प्लेनेरिया। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन 3 तरीके से हो सकता है, रूट से, स्टेम से, लीफ से। नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कितने तरीके से हो सकता है? 3 टाइप से, स्टेम से, रूट से और लीफ से। रूट का डेलिया। रूट का एग्जांपल डेलिया। रूट का एग्जांपल डेलिया। लीफ का एग्जांपल ब्रायोफिलम। लीफ का एग्जांपल ब्रायोफिलम। अब स्टेम के लिए ये जो नाम है, इनको याद करने के लिए भी एक ट्रिक लेकर के आया हूं। बल्ब, ट्यूब, ऑफसेट, राइजोम, सकर। तो इसको ऐसे याद रखेंगे, बल्ब ट्यूब ऑफ होते ही राइजोम सक करके भाग गया। तो बल्ब ट्यूब ऑफ होते ही राइजोम सक करके मिंट सक करके भाग गया। तो बल्ब, ऑनियन, ट्यूबर, पोटैटो, ऑफसेट, पिस्टिया, राइजोम, जिंजर, सकर, मिंट। तो बल्ब ट्यूब ऑफ होते ही राइजोम सक करके भाग गया।
बल्ब ट्यूब ऑफ होते ही राइजोम सक करके भाग गया। ये ट्रिक आ जाएगी स्टेम के नाम याद रखने के लिए। और स्टेम के ही साथ आप एक नाम और याद रखेंगे बुलबिल के लिए, अगेव, बुलबिल अगेव। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज बुलबिल? अ वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल विच इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। और इसका एग्जाम्पल अगेव, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसको याद जरूर रखेंगे। बुलबिल वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल है अगेव प्लांट का एंड इट इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ एरियल स्टेम। तो होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया? 3 पार्ट्स, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। पहले प्री फर्टिलाइजेशन में गैमीट बनाने को क्या कहेंगे? गैमीट फॉर्मेशन या गैमीटोजेनेसिस। और गैमीटोजेनेसिस की डिटेल हमने अपनी पिछली वीडियोस में कर ली थी। तो गैमीट फॉर्मेशन होगा, सबसे पहले गैमीट बनेंगे, फिर गैमीट्स को पास लाया जाएगा, पास लाने के बाद गैमीट फ्यूज करेंगे, उससे जाइगोट बनेगा, जाइगोट में सेल डिवीजन होगा तो उससे एम्ब्रियो बनेगा। तो सबसे पहले गैमीट्स का बनना, गैमीट फॉर्मेशन, फिर गैमीट्स का पास लाना, गैमीट ट्रांसफर, फिर उनका फ्यूज हो जाना, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल मीडियम में भी हो सकता है लाइक इन वाटर, एंड इनसाइड द फीमेल बॉडी होगा तो इंटरनल। एक्सटर्नल का एग्जाम्पल फिश, इंटरनल का एग्जाम्पल ह्यूमन। तो फ्यूजन ऑफ गैमीट्स इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। फ्यूजन ऑफ गैमीट्स इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। फर्स्ट स्टेप formation of gamete called gametogenesis, then its transfer is called gamete transfer, then its fusion is called fertilization, then it will change into the zygote, then zygote after doing cell division will form a large structure called embryo। तो गैमीट का बनना और ट्रांसफर होना क्या कहलाएगा? प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। फिर गैमीट्स का फ्यूज होना फर्टिलाइजेशन, फिर गैमीट से जाइगोट बनना और एम्ब्रियोजेनेसिस होना क्या कहलाएगा? पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कितने इवेंट? 3 इवेंट्स। कौन कौन से? प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कितना याद रखना है? 6 ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 6 बॉयफ्रेंड, फी, रे, वेजिटेटिव स्पोर के लिए। और स्टेम के केस में आपको क्या ट्रिक बताई है? बल्ब ट्यूब ऑफ होते ही राइजोम सक करके भाग गया। अब इसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर 3 टाइप के इवेंट, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। अब आता है टर्म हमारे पास सेक्सुअलिटी। सेक्सुअलिटी के केस में आपको क्या क्या याद रखना है उसको देखते हैं। तो इसके लिए भी आपको मैंने ट्रिक दी थी, माय होम बाय, माय होम बाय। अगर एक ही बॉडी में दोनों सेक्सेस लगे हैं, मेल भी और फीमेल भी, इफ सिंगल बॉडी कंटेन्स 2 सेक्सेस बोथ मेल एंड फीमेल, देन इट इज कॉल्ड बायसेक्सुअल। और उसे क्या कहेंगे? मोनोइशियस और होमोथेलिक इन केस ऑफ प्लांट। तो माय होम बाय क्या कहलाएगा? मोनोइशियस, होमोथेलिक या बायसेक्सुअल। इट मींस एक ही बॉडी में दोनों सेक्सेस मेल और फीमेल। एग्जाम्पल कोकोनट, एग्जाम्पल कोकोनट। नेक्स्ट, यूनिसेक्सुअल कंडीशन के लिए क्या ट्रिक बताई थी? डाई हेट यूनि, डाई हेट यूनि, यानी कि डाइशियस, हेट्रोथेलिक और यूनिसेक्सुअल। और इसका एग्जाम्पल पपाया, एग्जाम्पल पपाया। बाइसेक्सुअल का एग्जाम्पल कोकोनट। और बाइसेक्सुअल में कोकोनट को ऐसे याद रखा करिए, बाय का मतलब 2, तो जहां पर को 2 बार आएगा वो बाइसेक्सुअल कोकोनट बन जाएगा। और पपाया के अंदर यूनिसेक्सुअल। नेक्स्ट, बाइसेक्सुअल एनिमल को क्या बोलते हैं? हर्माफ्रोडाइट। बाइसेक्सुअल एनिमल हर्माफ्रोडाइट, बाइसेक्सुअल एनिमल हर्माफ्रोडाइट। और एग्जाम्पल लीच, अर्थवॉर्म, टेपवॉर्म, लीच, अर्थवॉर्म, टेपवॉर्म, लीच, अर्थवॉर्म, टेपवॉर्म। बाइसेक्सुअल एनिमल हर्माफ्रोडाइट,
बाइसेक्सुअल प्लांट होमोथैलिक या मोनोइशियस, यूनिसेक्सुअल प्लांट डाइशियस या हेट्रोथैलिक, और यूनिसेक्सुअल एनिमल का एग्जांपल होमोसेपियन। तो ये आपको बेसिकली इस चैप्टर में याद रखना है कि सबसे पहले लाइफ स्पैन, टाइम पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ, उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, जुवेनाइल, रिप्रोडक्टिव एंड सेनेसेंस फेज। फिर रिप्रोडक्शन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने छक्का मारा और उसे क्या कहेंगे, बॉयफ्रेंड फी रे वेजिटेटिव स्पोर के लिए। और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन 3 टाइप से होगा, रूट, स्टेम और लीफ। स्टेम के अंदर आपको ये नाम याद रखने हैं, बल्ब ट्यूब ऑफ होते ही राइजोम सक करके भाग गया। और वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल अगेव का आप स्पेशल याद रखेंगे क्योंकि ये 1 मार्क में कई बार पूछा गया है। फिर सेक्सुअलिटी को याद करेंगे हम और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 3 टाइप के इवेंट्स को। अब इसके अंदर कुछ काफी इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएट वाले क्वेश्चंस हैं, जैसे इस्ट्रस साइकिल वर्सेस मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो इस्ट्रस साइकिल किसके अंदर देखी जाती है, नॉन प्राइमेट्स, एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल इन प्राइमेट। इस्ट्रस साइकिल में हीट पीरियड होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल में हीट पीरियड नहीं होता है। इस्ट्रस साइकिल केवल साल के कुछ महीनों में चलती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल थ्रू आउट द ईयर चलती है। इस्ट्रस साइकिल का एग्जांपल काउ, मेंस्ट्रुअल साइकिल का एग्जांपल ह्यूमंस। ओविपेरस egg laying animals, viviparous which give birth to young one. Oviparous egg laying and which give birth to young one, viviparous. Oviparous का एग्जांपल बर्ड्स एंड रेप्टाइल, विविपेरस का ह्यूमंस इंक्लूडिंग मैमल्स। नेक्स्ट, मोनोकार्पिक एंड पॉलीकार्पिक। जो प्लांट केवल लाइफ में एक बार फ्लावर करे, फ्लावर वंस इन इट्स लाइफ एंड देन डाई, फ्लावर वंस इन इट्स लाइफ एंड डाई इज कॉल्ड मोनोकार्पिक। जो लाइफ में कई बार फ्लावर दे वो पॉलीकार्पिक। केवल एक बार फ्लावरिंग करने वाला मोनोकार्पिक, बहुत बार फ्लावरिंग करने वाला पॉलीकार्पिक। जो अपनी लाइफ में कई बार फूल दे और उसकी डेथ जल्दी से ना हो, पॉलीकार्पिक। एग्जाम्पल मैंगो। तो मोनोकार्पिक अपनी पूरी लाइफ में केवल एक बार फूल देगा, एग्जाम्पल स्ट्रॉबिलेंथस कुंठियाना। देन पॉलीकार्पिक, एग्जाम्पल मैंगो। सीजनल वर्सेस कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर, जो किसी पर्टिकुलर सीजन में ही बच्चे पैदा करने की क्षमता रखते हो वो सीजनल ब्रीडर, और जो पूरे साल में कभी भी बच्चे को बर्थ दे सके वो क्या कहलाएंगे, कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर। तो जो केवल सेक्सुअली कुछ महीनों के लिए एक्टिव होते हैं वो सीजनल, जो पूरा साल रहे वो कॉन्टिन्यूअस। सीजनल ब्रीडर का एग्जांपल काउ, कॉन्टिन्यूअस का ह्यूमन। तो ये डिफरेंस वाले भी 4 क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे और होपफुली याद भी हो जाएंगे। नेक्स्ट, टेरर ऑफ बंगाल किसको कहेंगे, इकॉर्निया क्रेसाइट्स। प्लांट विच फ्लावर्स इन 50 to 100 years, बैम्बू। प्लांट विच फ्लावर्स वंस इन 12 years, नीला कुरेंजी। तो ये आपको याद रखे जाने हैं। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू फॉर योर बोर्ड एग्जाम एंड नीट एग्जाम। तो ये चैप्टर हमने बहुत जल्दी रिवाइज कर लिया विद द हेल्प ऑफ कॉन्सेप्ट मैप। अब आपका एक होमवर्क है कि स्पोर फॉर्मेशन के और बडिंग के एग्जाम्पल्स आप खुद करेंगे। वैसे बडिंग के अंदर कॉमनली क्या देखा जाता है, एक्सोजेनस के अंदर हाइड्रा और ईस्ट, और एंडोजेनस के अंदर कौन सा मिल जाएगा, ये आपका होमवर्क है। और स्पोर फॉर्मेशन के अंदर भी आप एग्जाम्पल्स मेरी पिछली वीडियो से याद कर सकते हैं। तो ये सब आपको फर्स्ट चैप्टर में याद रखना है। अब इस चैप्टर के नोट्स और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए मैं लिंक आपको जो है डाउनलोड करने के लिए नोट्स, उसका जो लिंक है वो इस चैप्टर के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। थैंक यू एवरीवन।